गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंदर जो हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ चला रहे हैं ना, आज उसका पार्ट 10 हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि व्यंजनों को हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर किस किस के आधार पर कितने कितने प्रकार का होता है। यदि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं कि बताइए मुझे, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति, ओष्ठ जानते हो ना, पीले पीले लाल लाल गुलाबी गुलाबी जो होते हैं, काले काले होठ जो होते हैं, या होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर कितने प्रकार का होता है बता सकते हैं आप लोग मुझे। स्वर तो पता है ना कुल कितने होते हैं हमारे, कुल स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिख देता हूं एक बार मैं यहां पर, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना आए। अरे पता है ना, ये भी नहीं पता होगा तो बेटा बहुत पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, देख लो। आता है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो 3 3 6 3 9 और 2 11 होते हैं, ठीक है, ये स्वर होते हैं हमारे। तो होठों की आकृति के आधार पर जो स्वर होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। एक होता है बेटा वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। नंबर 2 है अवृत्ताकार, ठीक है। या मैं कह सकता हूं इसे वर्तामुखी, और इसे मैं कह सकता हूं अवर्तामुखी। यानी कि हम लोग यदि ट्रिक से पढ़ें तो पहले हम लोग इसी को हम लोग पढ़ लें, वृत्त धन आकार। एक मूल शब्द आ रहा है वृत्त, दूसरा आ रहा है आकार। मुख वृत्त, ठीक है। मुख कैसा होना चाहिए, वृत्त जैसा, यानी वृत्त जैसा आकार। यानी जिन स्वर का वर्गीकरण करते समय जो हमारा मुख है, जो हमारे होठ हैं, उसकी आकृति कैसी हो जाए, वर्ताकार जैसी हो जाए। व्रत कैसा होता है, ये वृत्त है आपका, गोल ही तो होता है ना। ऐसे कौन कौन से स्वर हैं इसमें जिसमें जिन स्वरों को बोलते समय उसका आकार गोल हो जाता है, कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से मुझे। यदि यहां टुकड़ा करें तो क्या हो जाएगा, ए धन वृत्त धन आकार। या यहां करें तो मुख धन ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ए धन वृत्त धन मुख धन ई हो जाएगा। समझना इन चीजों को, आप लोग बाद में पढ़ेंगे उपसर्ग कैसे क्या होता है। तो यहाँ ए उपसर्ग हो गया, यहाँ भी ए उपसर्ग हो गया, मूल शब्द वृत्त और मुख हो गया और ई प्रत्यय हो गया। तो जिन स्वर का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति वर्ताकार जैसी, वृत्त जैसी हो जाए, गोल हो जाए, वो होते हैं वर्तामुखी। और गोल नहीं होती है क्योंकि ए का अर्थ सदैव हम लोग नहीं या बिना रखते हैं, नहीं रखते ना। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की आकृति वृत्त जैसी नहीं हो तो वहां अवर्तामुखी स्वर होता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं इनमें से बताइए मुझे। तो देखो, उ उ ओ और औ कैसी आकृति हो रही है, देखो उ ओ औ वर्ताकार जैसी होगी ना, होठों की आकृति कैसी होगी, व्रत जैसी होगी। और ये 4 हो गए। आपसे पूछा जाए वर्तामुखी स्वर या वर्ताकार स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं। और बाकी कितने हो गए अवर्तामुखी, तो 11 में से 4 गए तो कितने बच गए, 7। इनके अलावा जो भी बच गया वो सब लिख दो। ए हो गया, आ हो गया, ई लघु ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, ए हो गया, आई हो गया। इसके अलावा कोई और है बची है क्या, अरे भाई री री सी बच गया आपको लोगों का, तो ये 7 हमारे बच गए। आई बात समझ में। चलो, ये तो था हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर या होठों की आकृति के आधार पर। अब आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाए, क्या सर जी, वो सवाल है आपका कि जिह्वा के आधार पर। जिह्वा जानते हो क्या, जानते हो क्या जिह्वा, जिह्वा जानते हो नहीं जानते, चलो नहीं जानते हो तो इसे हटा देता हूं। अब तो जानते हो ना, जीभ, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर,
क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्वर कितने प्रकार का होता है, कोई बता सकता है मुझे? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? नंबर 1 होता है अग्र स्वर, नंबर 2 होता है मध्य स्वर, नंबर 3 होता है पश्च स्वर, ठीक है। हाँ, अब इसके लिए यदि मैं एक ट्रिक्स बना दूं आप लोगों के लिए, तो ये डायग्राम याद रखना है आप लोगों को, फिर लाइफ में कभी भी समस्या नहीं आएगी। यहां वे स्वर लिखने हैं पहले वाले में जिसमें ई आता है, वो सारे के सारे लिख दो यहाँ पे। तो किस में आता है? इन चारों में। यहाँ बेचारे री ऋषि को लिख दो, यहाँ ए को लिख दो, और जहां ऊ आता है वो सारे के सारे यहाँ लिख दो, जिसमें ऊ जहां जहां जिसमें मेल होता है, और आ को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो ऐसे कौन कौन स्वर हैं जिसमें जीभ का, देखो अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर का उच्चारण करते इसमें जीभ के अग्र भाग कार्य करता है वो अग्र स्वर, जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है मध्य स्वर, और जीभ का पीछे वाला भाग कार्य करता है वो कहलाता है पश्च स्वर। अब पता कैसे चलेगा सर जी? तो पहले बोलो ई, फिर बोलो ऊ, तो कितना अंतर आ रहा है ई और ऊ। यदि नहीं पता हो तो ध्यान रखना, आप एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना है, जो मध्य स्वर होता है ना, मध्य स्वर, ये बेचारा एक ही होता है, और वो कौन सा होता है? ए होता है। बस याद कर लोगे मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और जो पहले वाले इधर वाले मैंने जो लिखा ई में, तो मैं यहां नाम लिख देता हूं आप लोगों को ट्रिक्स में, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अग्र स्वर है, ये मध्य स्वर है, और ये पश्च स्वर है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आप लोगों को ट्रिक्स में ना कुछ ज्यादा ही पढ़ने की आदत पड़ चुकी है आप लोगों को। तो ई वाले अग्र स्वर, ए मध्य स्वर, ऊ वाले पश्च स्वर। अब यह ध्यान रखना है, ये आ किस में आ जाएगा? पश्च स्वर में, और री ऋषि किस में आ जाएगा? अग्र स्वर में। तो अग्र स्वरों की संख्या कितनी होगी? 5। कौन कौन से हो गए? ई वाले सारे दो आंख बंद करके कौन कौन से आते हैं? री में भी ई लगता है भाई, रे रा री री रू, री आता है ना, री ऋषि बोलते हैं, इसलिए तो इसमें एक कंफ्यूज चल रहा है। हिंदी के वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं हिंदी के, वो कह रहे हैं कि री को स्वर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि री में रे और ई के साथ मिलता है, तो रे तो व्यंजन है, ईश्वर है, इस प्रकार से वो नहीं मान रहे। अब बच गए कितने? 5 1 6 हो गए, तो ये भी कितने बच गए? 5 हो गए। तो कौन कौन से हो गए? ऊ वाले सारे के सारे लिख दो, और एक लिखेंगे हम लोग आ। ये ध्यान आपको रखना है। तो बोलो कोई दिक्कत है? तो परिभाषा क्या होगी? जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग कार्य करे अग्र स्वर, मध्य वाला भाग कार्य करे मध्य स्वर, और पश्च वाला कार्य करे तो पश्च स्वर। मध्य स्वर की संख्या 1 होती है, अग्र स्वर और पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए, किसमें? स्वरों के वर्गीकरण में। कौन कौन से पढ़े? पहला तो हम लोगों ने पढ़ा, एक बात और ध्यान रखना, जो अलग से लिखा है ना सुंदर सुंदर अक्षरों में लगा हुआ है, ये एक ऐसा कोड है प्यारे बच्चों, जिसमें आप लोग है ना, चाहे कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड, जो श्रेष्ठा बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रहे हैं 16 अगस्त से, चाहे डोमेन आपका मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी हो, जीटी का लैंग्वेज हो, तो आप श्रेष्ठा बैच में यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्वर का वर्गीकरण पढ़ते समय क्या पढ़ा? ओष्ठा करती होठों क्या करती के आधार पर स्वर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वर्तामुखी और अवर्तामुखी। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जीभ या जिह्वा की क्रियाशीलता, जिह्वा भी लिख लेना, इसका तत्सम हो जाता है जिह्वा, ठीक है। हाँ, तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होता है वो 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। याद रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है CUET 2023 में, अब की बार भी पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।